स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम लोग कंप्यूटर के बहुत ही इम्पोर्टेंट सवालों को देखेंगे जो आने वाले जेएसएससी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। देखिए, पहला सवाल आपके पास है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? और इस क्वेश्चन का 90% जो स्टूडेंट है वो गलत आंसर करेंगे। आपको भी इस क्वेश्चन का आंसर लग रहा होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर चार्ल्स बेबेज होगा, लेकिन अब परीक्षा में अगर चार्ल्स बेबेज टिक करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? अब इस बात को समझिएगा और अपना सारा कन्फ्यूजन दूर कीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए आधुनिक कंप्यूटर का जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, तो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर होगा एलन ट्यूरिंग। क्लियर है? अगर सिर्फ पूछा जाए कि कंप्यूटर का जनक कौन है, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तब आंसर क्या होगा? चार्ल्स बेबेज। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, तो आंसर क्या होगा? एलन ट्यूरिंग। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए कि मदर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर की माँ किसे कहते हैं, तो लेडी एवलेस अगस्टा। तो लेडी अगस्टा भी आप इसको हम कह सकते हैं। तो लेडी अगस्टा को मदर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने 1837 ईस्वी में एक कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। नाम सुने होंगे। एनालिटिकल इंजन जो है चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। और एनालिटिकल इंजन की तुलना हम आज के मॉडर्न कंप्यूटर से कर सकते हैं। यानी आज का जो हमारा कंप्यूटर है उसका बेस कौन था? तो उसका बेस चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया एनालिटिकल इंजन था। इसलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो चार्ल्स बेबेज ने 1837 में एनालिटिकल इंजन बनाया था। और उस एनालिटिकल इंजन के लिए प्रोग्राम किसने दिया था? उस कंप्यूटर में प्रोग्राम किसने दिया था? तो उस कंप्यूटर में जो प्रोग्राम दिया गया था वो प्रोग्राम लेडी अगस्टा के द्वारा दिया गया था। इसलिए लेडी अगस्टा को मदर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। और लेडी अगस्टा को विश्व का पहला प्रोग्रामर भी कहा जाता है। अगर सवाल पूछा जाए कि विश्व का पहला प्रोग्रामर कौन है, तो आंसर होगा लेडी अगस्टा। और लेडी अगस्टा के द्वारा ये जो प्रोग्राम है वो किस में स्टोर किया गया था? तो पंच कार्ड में। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि पर्सनल कंप्यूटर के जनक किसे कहते हैं, तो पर्सनल कंप्यूटर के जो जनक हो जाएंगे वो हो जाएंगे एडवर्ड रॉबर्ट्स। एडवर्ड रॉबर्ट्स को पर्सनल कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, सुपर कंप्यूटर के जनक, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, तो आंसर होगा सीमोर क्रे। दो नाम आएंगे, याद रखिएगा। एक है सीमोर क्रे और दूसरा नाम है बोरिस। तो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर सीमोर क्रे और बोरिस। लेकिन अगर पूछा जाए फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर, भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक किसे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा विजय भटकर। तो विजय भटकर जो है इसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। ये सवाल भी आपसे पूछा जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो पांचवी पीढ़ी है हमारा, वो पांचवी पीढ़ी किस पर आधारित है? तो आंसर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी है। क्लियर है सारी बातें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में वीआर का पूर्ण रूप क्या है? पहला ऑप्शन है विजुअल रेंज, दूसरा ऑप्शन है वोकल रेजोनेंस, तीसरा ऑप्शन है वर्चुअल रियलिटी, चौथा ऑप्शन है विजुअल रियलिटी। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्चुअल रियलिटी। अब वैन का फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में, है ना, वैन। तो वैन का फुल फॉर्म है वैल्यू एडेड नेटवर्क। ठीक है। फिर यूएसबी का फुल फॉर्म पूछा जाता है। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो यूनिवर्सल सीरियल बस इसे कहते हैं। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि यूआरएल, है ना, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ना, निम्नलिखित में किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहते हैं? पहला क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं। पहला ऑप्शन है विजय भटकर, ऑप्शन नंबर बी है नंदन नीलकेणी,
ऑप्शन सी है जयंत नार्लिकर, ऑप्शन डी है आर्य माशेलकर। तो आप जानते हैं क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए विजय भाटकर। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भाटकर है, लेकिन सिर्फ सुपर कंप्यूटर का जनक आपसे पूछे तो सीमोर क्रे और बोरिस को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा ISCII का सही पूर्ण रूप है। फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, ऑप्शन पढ़िए और करेक्ट आंसर दीजिए। तो हम जानते हैं इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपसे यह भी सवाल पूछा जाता है कि ASCII इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो आई है तो यहाँ पर इंडियन हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। ए है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमेरिकन, यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एनिएक का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन एक बार सारा पढ़ लीजिए और आंसर देने का कोशिश कीजिए। तो एनिएक का फुल फॉर्म क्या होगा। एनिएक के बारे में आप जानिए, ये जो एनिएक है, ये एनिएक कंप्यूटर जो है ये फुल्ली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। फुल्ली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। आपसे पूछा जाए कि विश्व का पहला पूर्ण डिजिटल विद्युत कंप्यूटर कौन सा है, यानी फुल्ली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, तो आंसर होगा एनिएक। और एनिएक का फुल फॉर्म क्या है, तो एनिएक का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, अब देखिए 2 से 3 चीज़ें आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। एक क्या है, मार्क 1 कंप्यूटर, आप नाम सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, ध्यान से समझिएगा। मार्क 1 हो गया, दूसरा हो गया क्या, पास्कल लाइन, ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाया गया कंप्यूटर 1642 में, पास्कल लाइन एक हो गया मार्क 1। दूसरा हो गया ABC एटेनोसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर, ये भी कंप्यूटर का नाम है। अगला अगर हम बात करें तो अगला कंप्यूटर हो गया कौन सा, तो अगला कंप्यूटर हो गया एनिएक। अगला कंप्यूटर बात करें तो यूनिवेक, ये कंप्यूटर हुआ। अब ध्यान से समझिएगा, अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट मैकेनिकल, नोट भी कर लेंगे आप कॉपी पे, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, विश्व का पहला यांत्रिक कंप्यूटर, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है, तो विश्व का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर पास्कल लाइन है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। मैकेनिकल कंप्यूटर का मतलब क्या हो गया, मैकेनिकल कंप्यूटर का मतलब उसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं है, तो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर पास्कल लाइन। और फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल यानी कुछ भाग को चलाने के लिए विद्युत की आवश्यकता है और कुछ भाग बिना विद्युत के चल सकती है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, मार्क 1। ठीक है, अगर आपसे सवाल यह पूछा जाए कि फर्स्ट इलेक्ट्रो डिजिटल कंप्यूटर, फर्स्ट इलेक्ट्रो डिजिटल कंप्यूटर, तो आंसर होगा ABC। ABC का फुल फॉर्म एटेनोसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। ये 2 वैज्ञानिक है, इन्होंने कंप्यूटर बनाया था ये, इसलिए इनके नाम पर कंप्यूटर का नाम है एटेनोसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। ठीक है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रो डिजिटल कंप्यूटर है। अब आपसे पूछा जाए कि फुल्ली इलेक्ट्रो डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, पूरे तरीका से पूर्ण फुल्ली इलेक्ट्रो डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, या फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, तो फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर हो जाएगा कौन सा, एनिएक। पूछा जाए फर्स्ट प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर, यानी ट्रेड में व्यापार में इस्तेमाल होने वाला पहला कंप्यूटर कौन सा है, यूनिवेक। ये 5 से 6 पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है। ऑप्शन ए एनिएक, ऑप्शन बी मार्की, ऑप्शन सी परम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा क्या, एनिएक, है ना। हम जानते हैं कितनी पीढ़ी है, तो 1 2
3, 4, 5। यानी कंप्यूटर के जनरेशन की बात करें तो इसका जनरेशन 5 चरणों में पूर्ण होता है। इनका विकास 5 चरणों में पूर्ण होता है कंप्यूटर का। पहले चरण में कौन कौन से कंप्यूटर बनाए गए थे? तो पहला जो चरण है या पहला पीढ़ी है, उसमें अगर हम बात करें तो एनिएक कंप्यूटर का विकास हुआ। इसके अलावा एडवेक कंप्यूटर का विकास हुआ। यूनिएक, यूनिवेक, ये कंप्यूटर का विकास हुआ। इसके अलावा अगर हम दूसरा चरण में बात करेंगे तो दूसरा चरण में अगर हम बात करें तो दूसरा चरण में IBM 1401 ये कंप्यूटर। इसके अलावा दूसरा चरण में PDP 8 ये कंप्यूटर। अगर हम तीसरा जनरेशन में बात करें तो तीसरा जनरेशन में डेवलपमेंट हुआ IBM 360 का। और अगर हम बात करें तो PDP 11 का। अगर हम चौथा चरण की बात करें तो चौथा चरण में IBM PC का डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद एप्पल PC का डेवलपमेंट हुआ। अगर हम पाँचवा चरण में बात करें तो पाँचवा चरण में अगर हम देखें तो IBM नोटबुक का डेवलपमेंट हुआ। उसके अलावा अगर हम बात करें जो सुपर कंप्यूटर है, ये सुपर कंप्यूटर का डेवलपमेंट ये जो है वो 5वीं पीढ़ी में होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? ध्यान से सुने होंगे पहला क्वेश्चन, तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज के बारे में आप देखिएगा तो 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले एक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। तो डिफरेंस इंजन अगर आपसे पूछा जाए कि यह कंप्यूटर किसने बनाया था, तो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। डिफरेंस इंजन कंप्यूटर में बहुत सारी कमियां थी, इसलिए चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन के स्थान पर इसी का अगर हम डेवलप रूप के रूप में बात करें, इसके कमियों को दूर करते हुए चार्ल्स बेबेज ने 1837 ईस्वी में एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था। तो आज का जो मॉडर्न कंप्यूटर का बेस है वो चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन पर आधारित है, इसलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। और इसी एनालिटिकल इंजन में लेडी एवलेस अगस्टा इसके द्वारा प्रोग्राम डाला गया था, इसलिए लेडी एवलेस अगस्टा को मदर ऑफ कंप्यूटर और विश्व का पहला प्रोग्रामर भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब की गई? ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी 1965। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर होगा 1946 ईस्वी को। 1946 ईस्वी को आधुनिक कंप्यूटर का खोज माना जाता है। आपसे सवाल यह भी पूछा जाता है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। वह कंप्यूटर जिसे खास कार्य के लिए रिजर्व रखा जाता है? ऑप्शन ए डेडिकेटेड, ऑप्शन बी लेडिकेटर, ऑप्शन सी रेडिलेटर, ऑप्शन डी सेडिकेटर। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, डेडिकेटेड। यानी डेडिकेटेड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिसे खास कार्य के लिए रिजर्व रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, पहला भारतीय कंप्यूटर सर्वप्रथम कब और कहाँ लगाया गया था? तो ऑप्शन आप पढ़िए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, है ना। तो हम इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपको बताते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इंडियन सांख्यिकी संस्थान कोलकाता, पहला भारतीय कंप्यूटर जो है वो इंडियन सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में लगाया गया था। और कब अगर आपसे पूछा जाए
तो इसका आंसर होगा 1952 ईस्वी में यह कंप्यूटर लगाया गया था। आपसे यह भी पूछा जाता है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है। तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर आपसे पूछा जाए, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा सिद्धार्थ, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। पंच कार्ड की 11वीं पंक्ति को क्या कहते हैं? पंच कार्ड की 11वीं पंक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एक्स पंच, वाई पंच, एल पंच, ओ पंच। पंच कार्ड याद रखिएगा, डाटा को स्टोर करने के लिए पंच कार्ड का निर्माण किया गया था। और पहला जनरेशन जो है कंप्यूटर का, तो पहला जनरेशन जो कंप्यूटर का है उसमें डाटा को स्टोर करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया था, आपसे सवाल पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में डाटा को संग्रहित करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया गया था? तो आंसर होगा पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। और पंच कार्ड की जो 11वीं पंक्ति है उसे कहा जाता है क्या? एक्स पंच। और कई बार सवाल पूछा गया है कि इस पंच कार्ड की आविष्कारक कौन है, पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? तो अमेरिका के वैज्ञानिक है जिसका नाम है हरमन हॉलेरिथ। हरमन हॉलेरिथ ने पंच कार्ड का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एडवेक का फुल फॉर्म क्या है? तो आपको बताए थे एक कंप्यूटर जिसका नाम क्या था? एनिएक। एनिएक कंप्यूटर के बारे में आपने जाना कि एनिएक कंप्यूटर जो है ये विश्व का प्रथम फुल्ली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। पूछा जाए कि एनिएक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो दो नाम आएंगे, एक आएगा जेपी एकर्ट और दूसरा जो है जॉन मुचली। ये दोनों ने मिलकर एनिएक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा एनिएक कंप्यूटर में कई सारी कमियां थी, उसको दूर करके इसको डेवलप करके एक नया कंप्यूटर बनाया गया जिसका नाम था एडवेक। पूछा जाए कि एडवेक कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है, तो आंसर होगा जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन एडवेक कंप्यूटर के आविष्कारक हैं। अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए कि आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसका है, अगर ऐसे सवाल है कि आधुनिक कंप्यूटर के डेवलपमेंट में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस व्यक्ति का है, तो आंसर होगा जॉन वॉन न्यूमैन। और एडवेक का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो आज हम लोग इतने ही सवालों को देखेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जल्द ही मिलते हैं हम लोग और भी महत्वपूर्ण सवालों के साथ। जय हिंद, जय झारखंड, धन्यवाद।